एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। तो पिछली वीडियोस में हमने रेयन और नायलॉन सिंथेटिक फाइबर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है और जिसके करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर है वो बहुत जल्दी श्रिंक नहीं होते हैं, रिंकल नहीं होते हैं, उन पर सिलवट नहीं पड़ते, वो एकदम क्रिस्प रहते हैं और वो इजी टू वॉश होते हैं, वो इजीली धुल जाते हैं और इजीली सूख भी जाते हैं। और इन्हें हम इसलिए इन सब करेक्टर्स की वजह से हम इन्हें ड्रेस बनाने में बहुत इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब आगे वीडियो में बढ़ाते हैं। तो हमने ये तो करेक्टरिस्टिक्स देख लिए किसके, ये देख लिए हमने पॉलिएस्टर के, ठीक है। और ये पॉलिएस्टर है, ये इसी वजह से ना पहले बहुत ऑल टाइम में ना 90s में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था। अगर आप 90s की मूवी देखोगे तो सब जो हीरो हीरोइंस होते हैं, जो शर्ट्स होती हैं और जो ड्रेसेस होती हैं, बहुत आज भी ना पॉलिएस्टर की शर्ट्स बनती है, ठीक है। अब आगे देखो, ये रहे आपका पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर वर्ड है ये पॉली प्लस एस्टर से बना है, जिसमें पॉली का तो मतलब है पॉलीमर, आपको मैंने बताया ही था, मोती की माला, मोती इज इक्वल्स टू मोनोमर एंड द होल नेकलेस इज अ पॉलीमर, ओके। सो पॉलीमर में ये जो पॉलिएस्टर वर्ड है ये आपका डिराइव हुआ है पॉली प्लस एस्टर से, जिसमें पॉली मतलब तो होता है पॉलीमर प्लस एस्टर, यानी कि एस्टर एक ऐसा बच्चों मोनोमर है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ यूनिट है, यानी कि जो पॉलिएस्टर का जो पॉलीमर होता है ना उसमें एक छोटी और यूनिट्स ऐड होती है, एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर देते हैं, एस्टर ग्रुप एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर देते हैं। ये देखो, ये एक मोती की माला है, ये एक पूरा पॉलीमर है। अब पॉलीमर में अगर हमने थोड़े छोटे छोटे मोती और ऐड कर दिए तो ये नेकलेस तो और सुंदर हो गया ना। ये देखो, ये छोटे छोटे मोतीज और लगा दिए हमने, ये छोटे छोटे मोतीज, ठीक है। तो दीज आर द एस्टर, छोटे मोती, और पॉलीमर यानी कि ये पूरी मोतियों की माला में छोटे छोटे एस्टर्स और हमने लगा दिए। तो एस्टर्स क्या होती हैं? एस्टर्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फ्रूट्स में भी मिलते हैं। फ्रूट्स में भी एस्टर नाम का केमिकल मिलता है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है इनमें। एस्टर्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फ्रूट लाइक स्मेल होती है जिनकी, ठीक है। एस्टर आपको फ्रूट्स में भी एस्टर होता है, एस्टर केमिकल पाया जाता है, तो इसी वजह से जो एस्टर है वो फ्रूट लाइक स्मेल होती है उनकी, ठीक है। तो वो पॉलीमर जो है, पॉलिएस्टर का जो पॉलीमर है उसमें एस्टर ग्रुप ऐड होते हैं एक्स्ट्रा, ओके। तो अगर आप देख लो, अब ये देखो ऐसे छोटे मोती और ऐड कर दिए तो ये आपके बन गए एस्टर ग्रुप, ठीक है। अगर आगे देखो, आगे क्या है? आगे है पॉलिएस्टर में जब हम कॉटन को मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है पॉलीकोट। थोड़ा ये रब हो गया है तो मैं इसे सही कर देती हूँ, पॉलीकोट बन जाता है। जब हम पॉलिएस्टर में जब हम कॉटन को मिक्स कर देते हैं तो वो पॉलीकोट फाइबर बन जाता है। और जब हम पॉलिएस्टर में जब हम वूल को ऐड कर देते हैं तो पॉलीवूल बन जाता है। और टेरिलिन में जब हम कॉटन मिक्स कर देते हैं तो वो टेरिकॉट बन जाता है। देखो, पॉली मीन्स पॉलिएस्टर और कोट माने कॉटन, पॉलीकोट। पॉलीवूल यानी कि पॉली मीन्स पॉलिएस्टर, वूल माने वूल, ठीक है। टेरिलिन माने टेरिलिन प्लस कॉटन, ठीक है। देखो आगे दिखाऊं अगर आपको, हाँ, टेरिलिन क्या है? अब टेरिलिन एक तरह का पॉलिएस्टर ही है, एक पॉलिएस्टर एक टेरिलिन, एक तरह का पॉलिएस्टर ही है टेरिलिन, एक फॉर्म है उसका, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और वो ना बहुत मतलब बारीक, जितने बारीक थ्रेड्स होते हैं जितने फाइन वो उतने ही अच्छे होते हैं। तो जो टेरिलिन है वो एकदम फाइन फिलामेंट्स यानी कि फाइन फाइबर्स भी हम मुझसे बना सकते हैं, और तो और हम उन्हें यान में भी वोवन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब टेरिलिन हो गया आपका, पॉलिएस्टर हो गया आपका। अब हम पढ़ने वाले पीईटी। पीईटी क्या होता है? तो पीईटी एक फैमिलियर फॉर्म ही है, ये एक तरह का पॉलिएस्टर का ही फॉर्म है पीईटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है
पॉलीएथिलीन टेरिफेटलेट, पॉलीएथिलीन टेरिफेटलेट। ओके, पीईटी की फुल फॉर्म होती है पॉलीइथिलीन टेरिफेटलेट। ये मैं आपको इतनी बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए, ये एग्जाम में पूछा जाता है पीईटी की फुल फॉर्म। ठीक है, तो एक तरह का पॉलिएस्टर ही होता है। इस पीईटी की हम बनाते हैं, बॉटल्स बनती है, यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, वायर्स भी बनती है, और भी बहुत कुछ बनता है। क्या आपको पता है आपके घर में जो वाटर बॉटल्स होती है ना वो पीईटी ही बनती है। ये एक पीईटी एक तरह का पॉलिएस्टर फाइबर ही होता है, पॉलिएस्टर ही होता है। पीईटी टेरिफेटलीन पॉलीइथिलीन टेरिफेटलेट। ओके बच्चों, समझ आया आपको पीईटी क्या होता है। अब आपकी जो बुक है उसमें आपके पॉलिएस्टर फाइबर के बारे में तो इतने ही बताया है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर को, जो कि है एक्रेलिक फाइबर। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम हमारे एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर पे। तो ये क्या है आपको पता है, जो हम स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स हम जो सर्दियों में पहनते यूज़ करते हैं वो एक्चुअली सारे के सारे हैं ना, वो सारे के सारे नेचुरल वूल से नहीं बने होते। कुछ है वो एक्रेलिक वूल से ही बने होते हैं। एक्रेलिक वूल को हम उसे आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वूल। और इन्हें हम वूलन क्लॉथ्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और एक्रेलिक कलर्स भी होते हैं, आप पेंटिंग में इस्तेमाल करते होंगे, यूज़ करते होंगे, एक्रेलिक कलर्स भी बनते हैं इनके। ठीक है, तो ये क्या है मतलब सारे के सारे हैं ना, बहुत से अधिकतर जो हम शॉल्स और विंटर वूलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं ना वो क्या होते हैं, वो होते हैं एक्रेलिक से बने होते हैं वो। ठीक है, आप ना दो दुकानों पे जाओगे, हो सकता है एक ही वही स्वेटर आपको एक सस्ता दे और एक महंगा दे। अब आप कहोगे कि ये तो गलत बात है, तो हो सकता है कि जो सस्ते वाले जो स्वेटर दे रहा हो वो एक्रेलिक वूल की बनी हो, क्योंकि वो अफोर्डेबल होता है। और हो सकता है कि आप जो दूसरी शॉप पर जाओ वो हो सकता है आपको रियल वूल दे रहा हो, जो कि हमने शीप या फिर मतलब एनिमल्स से डिराइव की हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो एक्रेलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड लुक्स लाइक वूल। ठीक है, तो इसे हम आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं, बिकॉज ये एकदम नेचुरल वूल की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, ये वूल थोड़ा इरेज हो गया था। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। चलिए, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्रेलिक फाइबर आर, ये क्या होते हैं, ये सस्ते होते हैं हमारी नेचुरल वूल से, और ये बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं, और ये बहुत सस्ते, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी चलते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, और इन्हें हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। और इसी वजह से, इन सब कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये है नेचुरल फाइबर से भी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो डिसएडवांटेजेस देखते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और इसके डिसएडवांटेजेस देखने से पहले हम एक टर्म है पेट्रोकेमिकल्स, उसे देख लेते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स है वो पेट्रोलियम के ओरिजिन के मटेरियल्स होते हैं, यानी कि मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। ओके, ऐसे मटेरियल्स जो पेट्रोलियम से ही ओरिजिन हुए हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, और ये पेट्रोकेमिकल्स है ये यूज़ होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए, ये इनका रॉ मटेरियल होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो देखो, एक डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत इजीली है वो फायर कैच कर लेते हैं, उनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, और जैसे ही उनमें आग लगती है वो पिघल जाती हैं। और अगर वो मेल्टेड जो फाइबर है वो अगर हमारी बॉडी से स्टिक हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी लेबोरेटरी में या किचन में काम करते हुए या फिर ऐसा काम जिसमें आग का काम हो, हमें कभी भी सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो मेल्ट होकर वो जो सिंथेटिक फाइबर्स है जैसे ही उनमें आग लग जाती है वो मेल्ट हो जाते हैं, और जो भी पर्सन उसे पहन रहा होता है वो उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जो ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इस मामले में तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किचन में काम करते हुए या लेबोरेटरी में काम करते हुए कभी भी सिंथेटिक फाइबर्स को नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका डिसएडवांटेजेस। ये आपका एक छोटा सा पैराग्राफ में आपको यहाँ पर दिखाया हुआ था
एक छोटा सा पैराग्राफ था तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।